हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा। 111 साल के बाद इतिहास फिर दोहराया गया। एक हादसा हुआ था टाइटैनिक का। शायद सब लोगों को पता है कि टाइटैनिक कब डूबा, कैसे डूबा, और उसके बनाने वालों ने कितनी बड़ी बात कही थी कि ये दुनिया में सबसे सेफ जहाज। 1912 के अंदर 10 तारीख को टाइटैनिक जहाज यूके से चला और 14 और 15 की नाइट को जब लोग सो रहे थे तो आइसबर्ग से टकराकर टाइटैनिक जहाज 2.5 से 3 घंटे के अंदर समुद्र में समा गया। 1500 लोगों के मरने की खबर उसके अंदर आई, जिसके अंदर 700 के करीब लोग बच पाए। 3500 की कैपेसिटी थी इनकी। पहली दफ़ा विजिट कर रहा था वो, और 30 सेकंड के अंदर ही जब पायलट ने देखा कि आइसबर्ग सामने है, 30 सेकंड में वो जितना बचा पाता, लेकिन जिसकी लंबाई टाइटैनिक की 293 मीटर थी, किस तरीके से वो आइसबर्ग से टकराया और किस तरीके से लोग उसके अंदर पानी के अंदर समा गए। एक इतना बड़ा हादसा जो कि हमेशा हमारे जहन में आता है। टाइटैनिक के ऊपर मूवी भी बनी है और उस मूवी में भी काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक इतिहास के अंदर दफन होकर रह गई। आज टाइटैनिक में जो भी लोग सवार थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। 2009 में लास्ट लेडी, जो कि उस टाइम जब टाइटैनिक डूबा तो बचने के समय में उसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी, और एक शख्स और जो है 2005 के अंदर चले गए, उनकी उम्र उस टाइम पे 5 वर्ष थी। तो टाइटैनिक एक ऐसा काला दिवस था कि जब वो डूबा और इतने लोग मरे। तो कई दफ़ा जब हम इतिहास के साथ खेलते हैं और इतिहास को जब हम दोबारा दोहराने की कोशिश करते हैं, जब हम उसमें फिक्रिंग करते हैं, तो उसका एक हादसा अभी लेटेस्ट सामने आया है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक पनडुब्बी जो 5 आदमियों को लेकर जा रही थी, किस तरीके से वो समुद्र के अंदर समा गई और उसको ढूंढने के सभी प्रयास अभी तक असफल रहे हैं। अगर हम बात करें जिस पनडुब्बी की, कि वो पनडुब्बी $2.5 लाख लेकर एक इंसान को टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए ले जा रही थी। और अगर उस पनडुब्बी की मैं बात करूं तो वो पनडुब्बी सबमर्सिबल था और सबमरीन नहीं था। अगर सबमरीन होता तो सबमरीन के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जिन फीचर्स के बल पर उसको कहीं ना कहीं निकटतम ले जाया जा सकता है। लेकिन इस पनडुब्बी की जो एक सबसे बड़ी एडवर्स चीज़ है, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें, तो ये पनडुब्बी अंदर बैठे हुए आदमी इसको खोलकर बाहर नहीं निकल सकते। इसके अंदर 96 घंटे की ऑक्सीजन है और इसको आज शायद ही कुछ घंटे बचे हैं कि हम उनको बचा पाएं या नहीं बचा पाएं। अमेरिका, कनाडा ने पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसके अंदर इस पनडुब्बी के अंदर 2 लोग पाकिस्तान से हैं जो कि वहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, और एक सीईओ हैं जो जिन्होंने पनडुब्बी बनाई है। ये पनडुब्बी अकेली ऐसी पनडुब्बी है जो कि 10,000 मीटर तक नीचे जा सकती है। दोस्तों, इस पनडुब्बी को जो बनाया गया, तो इस कंपनी के पास 3 पनडुब्बी है, सिर्फ एक ये पनडुब्बी ऐसी है कि जो 10,000 मीटर की गहराई तक जा सकती है, इसीलिए इसको सबमर्सिबल का नाम लिया। जो टाइटैनिक का मलबा है वो करीब 3000 मीटर के नीचे है समुद्र के, और उसको देखने के लिए कुछ लोग जो है जो इतिहास रचना चाहते हैं, वो इतिहास तो नहीं रच पाते, लेकिन खुद इतिहास के अंदर समा जाते हैं। इस पनडुब्बी के $2.5 लाख एक आदमी का किराया है। ये पनडुब्बी 2 घंटे लेती है नीचे टाइटैनिक के मलबे के पास जाने के लिए, और वहाँ जाने के बाद 4 घंटे ये उस मलबे को दिखाने के लिए अपना टाइम लगाती है, और वापस 2 घंटे लगाकर ये 8 घंटे के अंदर वापस आ जाती है। उसके बावजूद भी प्रिकॉशन के तरीके से इस पनडुब्बी के अंदर की जो खूबियां हैं वो ये हैं कि इसमें 96 घंटे का उन्होंने ऑक्सीजन का वो रखा, लेकिन एक ही चीज़ है कि इस पनडुब्बी को बाहर से नहीं खोला जा सकता। सिर्फ जब ये पनडुब्बी सरफेस पे आएगी तभी इसको बाहर से खोल सकते हैं। अंदर से कोई प्रोविजन नहीं है कि इसको खोलकर किसी को बचाया जा सके। सरकारें बहुत जोर शोर से लगी हुई हैं, और इस पनडुब्बी की अगर और भी बात करें हम,
तो अभी तक ये पहले भी जो है यूट्यूबर को भी लेके जा चुकी है और कई लोग इसके अंदर सफ़र कर चुके हैं, लेकिन उस मलबे को देखने के लिए पता नहीं क्यों लोग इतने उत्साहित हैं। शायद 1912 से लेकर इस मलबे को ढूंढने के लिए अमेरिका और कनाडा जैसे जो देश अपने आप को महान देश समझते हैं, उनको ये मलबा 1985 के अंदर मिला। कितने साल लग गए। अगर आज इस मलबे को छेड़ते हैं, इसमें से कुछ मलबा पहले उठाया जा चुका है, कुछ मलबे को लेके उसको ऑक्शन भी किया जा चुका है, लेकिन अगर इस मलबे को आज अगर छेड़ते हैं तो समुद्र के अंदर जिस तरीके की हलचल होगी, जितना बड़ा मलबा है उसके बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और हो सकता है कि आने वाले 20 साल के अंदर ये मलबा वहाँ पे नजर भी ना आए, क्योंकि सब जंग लग चुकी चीजें हैं, खत्म हो चुकी हैं, पानी के अंदर इतना डीप है कि सारी चीजें उसके अंदर समा चुकी हैं। तो देखिए दोस्तों, वक्त की बात है कि एक टाइटैनिक और ये टाइटन दोनों चीजें मिलती जुलती है, लेकिन टाइटैनिक की मनहूसियत आज फिर एक दफा सामने आई है कि हो सकता है भगवान उन लोगों को बचाए, लेकिन चांसेस जिस हिसाब से लग रहे हैं, एक शोर सुनाई दिया बड़े जोर से कनाडा वाली साइड के अंदर, लेकिन उस शोर से भी अभी तक कोई भी उस पनडुब्बी के करीब तक भी नहीं जा चुका है, ना ही कोई अभी तक पता चल चुका है। इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट हैं, इस तरीके का जो इतिहास को देखिए, टाइटैनिक के अंदर अगर 1500 लोग मरे हैं तो उनकी आत्माएं, उनके शरीर, उनका सब कुछ उस समुद्र के अंदर समा गया। जब एक आदमी प्लेजर के लिए वहां जाता है तो कुदरत कहीं ना कहीं उस पर अपना एक्शन जरूर दिखाती है। टाइटैनिक की यादें 111 साल के बाद भी लोग नहीं भूल पाए हैं। टाइटैनिक नाम से एक मूवी भी आई है जिसने एक बेहतरीन मूवी की तरह उसमें पेश किया और किस तरीके से एक एक चीज को उन्होंने दिखाया, लेकिन कुछ अनछुए पहलू भी रहे उसके अंदर कि किस तरीके से सिर्फ जो अमीर लोग थे सबसे पहले 61% उनको निकाला गया, उसके बाद 25% लोग जो बिल्कुल लोअर क्लास के थे उनको निकाला गया। 700 के करीब लोग हम बचा पाए थे उस टाइम पे और 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट हैं, इस तरीके के जो लोग इतिहास के साथ एक खिलवाड़ करते हैं, उसका ही नतीजा हमें आज ये देखने को मिल रहा है कि टाइटैनिक एक दफ़ा टाइटन के रूप में फिर मनुष्य साबित हुआ और हो सकता है कि ये 5 लोग अब इस दुनिया में ना रहें, क्योंकि समय का जो अभाव है। 96 घंटे की ऑक्सीजन है और 96 घंटे लगभग पूरे होने जा रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि डिजायर न्यूज़ के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें वक्त को पहचानना चाहिए। हमें अपने प्लेजर के लिए ऐसी जो हमारा एक काला इतिहास है, उस काले इतिहास के जितना भी हम करीब जाएंगे उतना ही हम अपने आप को कहीं ना कहीं मुसीबत में फंसा पाएंगे। अभी तक सरकारें लगी हुई हैं, लेकिन सरकार अभी तक जो है कनाडा और यूएस दोनों मिलकर जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको बचाया जा सके। देखिए, पाकिस्तान के दाऊद जो अपने बेटे के साथ गए हैं वो भी उसके अंदर हैं, और जिस पनडुब्बी को बनाया है उसके सीईओ भी हैं, एक एक्सपर्ट भी है। तो ये लोग जो इतने ब्रिलियंट हैं, इतने महान लोग हैं, अगर आज ये इस दुनिया से जाते हैं सिर्फ इस एक छोटे से प्लेजर को कि हमें सिर्फ मलबा देखना है टाइटन का, तो बड़ा दुर्भाग्य है।